त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 में मतदान अधिकारियों के बीच कार्य का जो विभाजन किया गया है वह किस प्रकार है, वह हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रथम मतदान अधिकारी के क्या कार्य हैं। प्रथम मतदान अधिकारी के प्रवेश करते ही उससे उनका नाम, यानी कि जो मतदाता आएगा, जो प्रवेश करेगा, प्रवेश करते ही उससे उसका नाम तथा वार्ड की जानकारी प्राप्त करेंगे। चाहे वह ओरली दें, चाहे उसके लिए वह कोई पर्ची दिखाएं, वह अपना नाम और वार्ड की जानकारी देंगे। मतदाता सूची की प्रति में उनका नाम ढूंढेंगे प्रथम मतदान अधिकारी। नाम मिलने पर, यानी कि वो जो संख्या बताएंगे अपनी कि मेरा संख्या ये है, जो पर्ची दिखाएंगे उसके आधार पर मतदाता सूची में प्रथम मतदान अधिकारी सूची में उनका नाम ढूंढेंगे। नाम मिलने पर वह जोर से पढ़ेंगे, वह नाम जोर से पढ़ेंगे। इस बात का हमें फोकस करना है कि नाम को जोर से पढ़ना है। प्रथम मतदान अधिकारी को नाम को जोर से पढ़ना है। मतदान अभिकर्ताओं से आपत्ति नहीं होने पर सूची में उनके नाम को रेखांकित करना है, यानी कि सूची में उनके नाम को रेखांकित करना है। रेखांकित कैसे करना है ये हम आपको बता देते हैं। यानी कि यदि पुरुष आते हैं, सूची से नाम पढ़ना है, और यदि एजेंट से आपत्ति नहीं आती है तो सूची में रेखांकित करना है इस तरह से। जैसे 7 नंबर पर रेखांकित किया गया है, उनके नाम के नीचे हमें एक लाइन खींचनी है। इस तरह से नाम के नीचे लाइन खींचनी है। ये हम समझ गए होंगे कि नाम के नीचे लाइन जानी चाहिए, ठीक है। यदि महिला है तो हमें नाम के नीचे लाइन भी खींचनी है। मतदाता महिला है, नाम के नीचे लाइन भी खींचनी है और सही का निशान भी लगाना है। प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य की बात कर रहे थे हम। तो इस तरह से मतदाता सूची में रेखांकित करेंगे प्रथम मतदान अधिकारी। यदि महिला है, ये हमने बता ही दिया है। यदि अधिकारी, यही अधिकारी यानी कि मतदान अधिकारी प्रथम ही मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही की निशानी लगाएंगे। यदि मतदाता की बाएं हाथ में तर्जनी उंगली नहीं है तो फिर तर्जनी के बाद मध्यमा, फिर उससे इस तरह से बदलते हुए हम क्रम चलता रहेगा। यानी कि मध्यमा, तर्जनी और सबसे छोटी। यदि ये भी नहीं है तो फिर अंगूठा, फिर दाएं हाथ, बाएं हाथ में कोई भी उंगली, कोई भी अंगूठा नहीं है तो हम दाएं हाथ पर इसी क्रम को दोहराएंगे। यदि दाएं हाथ में भी नहीं है तो फिर इसी क्रम को हम बाएं पैर और फिर दाएं पैर से लगाएंगे। इस तरह से हमें लगानी है। अब पहचान के लिए कौन कौन से विकल्प हैं, ये हमारे कार्य थे। पहचान के लिए जो विकल्प हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। प्रथम मतदान अधिकारी के लिए जिन विकल्पों से उनको पहचान करनी है, तो यह 17 विकल्प दिए गए हैं। इपिक यानी कि वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आयकर पहचान पर पैन कार्ड है, राज्य, केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाली फोटो युक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पोस्ट ऑफिस आदि द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, फोटो युक्त संपत्ति संबंधित मूल अभिलेख अर्थात पट्टा, विलय, रजिस्ट्रीकरण, डीड आदि, अद्यतन फोटो युक्त किसान बही, फोटो युक्त पेंशन अभिलेख, फोटो युक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटो युक्त सशस्त्र लाइसेंस, फोटो युक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, महात्मा यानी कि मनरेगा की जो वो है जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, सांसद और विधान परिषद सदस्य को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि। यह पहचान के लिए यूज़ किए जाने वाले दस्तावेज हैं, विकल्प हैं। यदि उपयुक्त कोई भी दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास भी उपलब्ध होते हैं वह उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे, बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आएँ और सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाए। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि सदस्य के पास पहचान कोई उपयुक्त विकल्प नहीं है और ऊपर बताए गए 17 विकल्पों में से कोई भी विकल्प मुखिया के पास है और वह मुखिया यह पहचान करता है कि यह मेरे परिवार का सदस्य है, तो वह वोट डालने का अधिकारी होगा। इस तरह से ये प्रथम मतदान अधिकारी की जो कार्य थे वह हमने बताए हैं। उंगली की बात हम कर रहे थे। यदि
इस उंगली पर हम लगाएंगे, पूरा इस तरह से आधा नेल पे जाएगा और आधा फिंगर पे जाएगा। ये अमिट स्याही की छाप प्रथम मतदान अधिकारी लगाएंगे। यदि ये उंगली नहीं है तो फिर ये भी नहीं है तो फिर ये भी नहीं है तो फिर ये, और ये भी नहीं है तो फिर अंगूठे पे इसे ही लगाएंगे। और ये इस हाथ में कोई भी उंगली कोई भी अंगूठा नहीं है तो दूसरे हाथ पर इसे इसी क्रम को हम दोहराएंगे। दूसरे हाथ में भी नहीं है तो फिर बाएं पैर पे, बाएं पैर में भी नहीं है तो फिर दाएं में। और यदि ना हाथ है ना पैर है तो शरीर पर हम कहीं भी जहां आसानी से देखा जा सके वह निशान, वहां इसको अमिट स्याही की छाप लगाई जाएगी। तो ये प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य थे। द्वितीय मतदान अधिकारी के क्या कार्य हैं?